जी जनाब आली, वेलकम बैक। वैसे तो हमारे इर्द गिर्द कई ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से सांस लेना दोभर हो गया और फिर रही सही कसर महंगाई ने, मुश्किलात ने हमारे सामने रखी हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सांस लेने में दुश्वारी बढ़ती हुई एयर पोल्यूशन की वजह से भी है। और आपको ये जानकर हैरत नहीं होनी चाहिए कि दुनिया के 5 सबसे ज़्यादा आलूदा शहरों में अनफॉर्चुनेटली कराची और लाहौर का शुमार भी होता है। हाल ही में यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स में रिलीज जो डेटा किया उसमें कहा गया कि दुनिया के सबसे आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर नंबर 2 पर है। और हमने भी ये देखा कि इस साल स्मॉग की जो आमद थी और लोगों के लिए जो मुश्किलात थी, एलर्जीज थी, सांस लेने में दुश्वारी, धुआं, और ये धुआं भी ऐसा कि आपको लग रहा है कि ये फॉग है बट इट्स एक्चुअली स्मॉग। और गुज़िश्ता दिनों तो हमने बड़ी अजीब मज़हका खेस इसके अंदर एक्सप्लेनेशन सुनी। लोगों ने कहा जी लाहौर वालों को बारबेक्यू का बहुत शौक है, तो वो बारबेक्यू उतना बनाते हैं कि उसकी वजह से ये स्मॉग हवा में है। मगर बहरहाल इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्लाइमेट चेंज की वल्नरेबिलिटी इंडेक्स पे पाकिस्तान हाईएस्ट नंबर पे है। 2 हमारे अहम तरीन शहर इस वक्त अगर सबसे आलूदा शहर करार पाए हैं, दिस इज़ डेफिनेटली अ वेकअप कॉल फॉर ऑल ऑफ अस। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मरियम शब्बीर अब्बासी। आप इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, यू बेस्ड इन यूएस। आप सीनियर रिसर्च एसोसिएट हैं एट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद। हमारे साथ मौजूद है मरियम शब्बीर अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम मरियम। मरियम, ये दुख की भी बात है लेकिन साथ साथ दिस इज़ ऑल्सो नॉट वेरी शॉकिंग। यानी हमारे सामने जो सूरत हाल है, काफ़ी अरसे से हम शोर मचा रहे हैं। कोविड से पहले से हमने देखा कि जैसे ये सीज़न आता है स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, बच्चों को मास्क लगाने की हिदायत होती है क्योंकि ख़ास तौर पर वो लोग जिनको एज़मा है उनके लिए सांस लेना दुश्वार है। What will you say about this latest data released and about Karachi and Lahore being two of the most polluted cities of the world? जी सिदरा, आपने बिल्कुल सही कहा कि काफी मीडिया में शोर मचाते हैं और पिछले 3 साल से तो मैं भी आपके शो में ये शोर मचा रही हूँ। इसी टॉपिक का हम लोग लेके बताते हैं और हर दफा वही इश्यूज होते हैं, वही शहर आपको मिलते हैं जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा बुरी होती है। और जैसे ही ये स्मॉग का सीजन, एक तरह से कह लें कि 4th सीजन जो पाकिस्तान में है बहुत सालों से, तो हमें उसमें इसलिए ये ज्यादा हमें देखने को मिलता है क्योंकि जिन रेलिवेंट एजेंसीज, जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी और जो रेलिवेंट गवर्नमेंट्स है प्रोविंशियल लेवल पे, वो उस तरह से उस पर काम कर नहीं रही हैं। क्योंकि अगर इतने सालों से हम सब मिल के मीडिया, सिविल सोसाइटी सब शोर मचा भी रहे हैं और अगर उस पर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज एंड इम्प्लीमेंटिंग इंस्टीट्यूशंस। आई थिंक दे आर नॉट डूइंग इनफ। और आप देखिए हर साल जब स्मॉग का सीजन आता है तो जो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स हैं, स्पेशली लाहौर हाई कोर्ट, वो एक्शन लेती है कि जी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब जा रहा है, स्मॉग का सीजन आ रहा है, तो फार्मर्स पे फाइन इम्पोज करें या ये करें या वो करें। वो समन करते हैं डीसीज को या फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट्स के लोगों को। तो मेरा ख्याल है कि इट शुड बी अदर वे अराउंड कि जो आपके रेलेवेंट इंस्टीट्यूशंस है उनको प्रोएक्टिव होना चाहिए थ्रू आउट द ईयर इंस्टेड ऑफ कि लाहौर हाई कोर्ट आपको जो है वो जगह। मरियम, आई कांट हेल्प बट नोटिस कि जिन दोनों शहरों की बात की जा रही है वहाँ पे मैसिव अर्बनाइजेशन है। यानी इन शहरों की पॉपुलेशन दिन दुगनी रात चौगनी इसमें बढ़ावा आ रहा है और इसको कोई देखने वाला नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जब भी इस पर बात की जाती है ये इश्यूज पोलिटिसाइज हो जाते हैं। लोग कहते हैं जी कराची सबका है, लाहौर सबका है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये बात यकीनी बनाता है कि कोई भी आके इन शहरों में नकल मकानी करके वहाँ रह सकता है। लेकिन जब इन शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे और खुसूसन यहाँ की एयर क्वालिटी पे इतना बोझ पड़ रहा है, should we not be looking at things in an innovative fashion? जी सिद्रा, आप सही कह रही हैं। बेशक जो पॉपुलेशन में इंक्रीज होता है या पॉपुलेशन बूम होता है वो बहुत मेजर फैक्टर होता है किसी भी जगह के हालात को संभालने या बिगाड़ने में, चाहे वो माहौल है या इन जनरल है, इकोनॉमी को लेकर करें या कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पे एयर क्वालिटी को अगर हम देखें तो प्रॉब्लम हमें प्लानिंग साइड पर ज्यादा नजर आता है, चाहे वो फैमिली प्लानिंग है या फिर अर्बन प्लानिंग है, जैसा कि आपने बताया भी। तो आप देखें कि जो अर्बन प्लानिंग जिस तरह नहीं है तो उसी हिसाब से फिर वो डिमांड्स पूरी करने के लिए ट्रांसपोर्ट आपकी रोड पे उसी तरह से होती है, चाहे वो इंडिविजुअल कार्स की फॉर्म में है
या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फॉर्म में है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो जो यूजर जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, यानी कि एमिशंस हवा में ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, तो जितने बड़े शहर होते जाते हैं उसी हिसाब से ट्रांसपोर्ट होती है, वो आपकी एमिट करती है। फिर उसी तरह से आपकी जो डस्ट होती है वो उठती है, और डस्ट के साथ कंबाइन फैक्टर आप देखें कि जो हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं पॉपुलेशन की नीड्स को पूरा करने के लिए, उसकी वजह से जो आपकी वेजिटेशन कवर है वो रिमूव किया जाता है, तो आपकी डस्ट, पार्टिकुलेट मैटर, फिर उसके सोने पर सुहागा आपकी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो सनतें होती हैं, वो फिर आपकी फॉसिल बर्निंग, there's so many changes which are coming। जैसे अगर हम पंजाब की खुसूसन बात करें, डिसर्टिफिकेशन ऑफ द प्रोविंस, यानी जहां हम देखते हैं कि दरिया हमारे सूख रहे हैं और वाटर टेबल जो हमारी अर्थ के अंडर है उसको भी जब आपने बोरिंग करके या मुख्तलिफ तरीक़ों से टर्बाइन से पानी निकाल लिया तो वो सूखता चला जा रहा है, एंड दीज आर मेजर इकोलॉजिकल डिफरेंसेस। लेकिन यहाँ पे मरियम आपने मेंशन किया गाड़ियों के धुएं के हवाले से, व्हीकल्स के बारे में। पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि कंजेशन चार्जेस लगाए जाते हैं और आपके लिए गाड़ी लेना या गाड़ी इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं होता, ताकि उसका जो माहौलियाती इम्पैक्ट है आपके जहनों में हो। पूरी दुनिया, ख़ास तौर पे अगर बड़े शहरों की बात की जाए, लंदन जैसा शहर है, न्यूयॉर्क जैसा शहर है, अपने लिए नेट ज़ीरो का हदफ रखे हुए। उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया कि जी साल 2030 के बाद तमाम गाड़ियां जो शहर में जिनको आने की इजाज़त होगी वो इलेक्ट्रिक कार्स होंगी, वो फॉसिल फ्यूल्स नहीं इस्तेमाल करेंगी। हम अपने नेट ज़ीरो के जो टारगेट्स हैं उससे कितने दूर हैं और किस तरह उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, ख़ास तौर पर इन दो शहरों में? जी सिद्रा, असल में जब हम नेट जीरो टारगेट्स की हम अचीव करने की बात करते हैं तो थोड़ा सा पाकिस्तान चूंकि एक डेवलपिंग कंट्री है तो इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस उसी तरह से फिर ज्यादा आ जाते हैं। आप देखें कि यहाँ पर हमें अगर फॉसिल फ्यूल पे हमारी डिपेंडेंसी है, जो कि बुरी बात है, हमें रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। पाकिस्तान रिच है रिन्यूएबल्स में, बट ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो हमें फिर उसी हिसाब से रिसोर्सेज चाहिए, कैपेसिटी चाहिए, जो कि हमारी गवर्नमेंट्स के पास नहीं है। तो हमें उसके लिए ग्रेजुअली हमें फेज आउट जो है वो करना पड़ेगा फॉसिल फ्यूल को। 2 पाकिस्तान के टारगेट्स हैं, 2 हम कहते हैं कि ग्लोबल एमिशंस में हम लेस देन 1% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, बट दैट डजंट मीन कि हमें जो है वो जो बाकी ममालिक ने गलतियां की हैं फॉसिल इस्तेमाल करने की, हम भी वही रिपीट करें, नहीं, हमें बल्कि उनसे लर्न करना चाहिए। बट फॉर दैट वी रियली नीड लाइक प्लानिंग एंड रिसोर्सेज। आपको लगता है कि इन शहरों में इंसेंटिवाइज की जा रही हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस? लाइक फॉर एग्जांपल पूरी दुनिया में टैक्स हॉलिडे मिलता है, मजीद मरात मिलती है, इंसेंटिव मिलता है अगर आप सोलर पावर प्लांट लगाना चाहें, या कोई कंपनी अगर अपने एनर्जी ग्रिड को सोलर पे ले जाना चाहे तो उनको इंसेंटिव दिया जाता है, टैक्स कट दिया जाता है। हमारे यहाँ ऐसी कोई हिकमत अमली? जी अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो जो टैक्स हम तनख्वाहदार तबका देते भी हैं, एक तो बड़े लोगों से तो निकलवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो तनख्वाहदार तबका देता भी है उनका एक तरह से टैक्स ज़ाया हो जाता है। क्योंकि आप डेवलप मुल्कों में देखें तो चूंकि जो शहरी टैक्स देते हैं उसका बड़ा इफेक्टिव यूटिलाइज किया जाता है, चाहे वो हेल्थ की फॉर्म में हो, चाहे आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जैसे बात कर रहे हैं, इस तरह की मुख्तलिफ उनको फैसिलिटीज दी जाती हैं। लेकिन एक और चीज़ आप बाकी ममालिक में देखें जो कि पाकिस्तान कर सकता है, वो ये है कि जो व्हीकल की इंस्पेक्शन है, जो कि रोड ट्रांसपोर्टेशन आपकी कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है स्मॉग में, आप व्हीकल्स की इंस्पेक्शन करें, जो सर्टिफिकेशन बकायदा व्हीकल्स को दिया जाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। थैंक यू सो मच मरियम फॉर हाईलाइटिंग दैट, क्योंकि हमारे यहाँ बंदा रिटायर हो जाता है, ड्राइवर रिटायर हो जाता है, गाड़ी रिटायर नहीं होती है, हम उस पर बॉडी पेंट से नया उसको मॉडल जो है ना 2022 का बना देते हैं, और अभी कई जगह दोबारा रीपेंटिंग होगी, वो 2023 का मॉडल भी ऐसे ही बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आई थिंक वी आर वंस अगेन, आई मस्ट रीइटरेट इट, हम आखिरी वो जनरेशन हैं जो अपने माहौलियाती तब्दीली में कुछ सुधार ला सकते हैं, हम इसको बेहतर बना सकते हैं, वरना हमारी ये गफलत, मुजरमाना गफलत के लिए आने वाली नस्लें हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। सो लेट्स पे हीड टू दैट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड विल बी राइट बैक।